हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक पे जिस पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि बच्चों की राइटिंग को कैसे सुधारे। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल फॉर किड्स, है ना। तो बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए हमें क्या करें, ऐसा क्या करें कि बच्चे सुंदर लिखना शुरू कर दें, अच्छी राइटिंग में लिखना शुरू कर दें। और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम था, बच्चे स्कूल नहीं गया है, तो बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी हो गई है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मुझे खुद को भी पता है ट्यूशंस पे जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, बहुत खराब हो गई है। कि जो बच्चे अच्छा लिख रहे थे इतने टाइम से और नीट एंड क्लीन वर्क करते थे, उनको पेंसिल चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जो छोटा बच्चा है उसको लिखाना है आपको, तो जब तो आप लिखाना सिखा देंगे। अगर बच्चा स्कूल जा रहा था आपका, तो वहां तो मैडम जैसे तैसे वर्क करवा रही थी कि मैम को अपना वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि मैम के पास तो आधा घंटा है, तो मैम को तो अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो मैम राइटिंग पे तो ध्यान नहीं दे पाएगी, लेकिन बच्चों को घर पे या ट्यूशन पे जब भी आप भेज रहे हैं तो वहाँ पे राइटिंग उनकी कैसे सुधारें। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की राइटिंग बहुत मायने रखती है। आगे जाके जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है, अगर वो राइटिंग अच्छी नहीं करेगा तो उसके मार्क्स इसलिए बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं, क्योंकि मैम को, टीचर को ये बात समझ में नहीं आती कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक को उठाने वाले हैं कि बच्चों की राइटिंग को हम कैसे सुधारें। तो अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम बच्चों की राइटिंग को कैसे सुधारें, सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो हमको उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, बच्चा जैसा लिख रहा है उसे लिखने देते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि बच्चों को अगर आपने एक बार टोक दिया या आपने उनको मना कर दिया कि बेटा आपने ये अच्छा नहीं लिखा है, तो बच्चे को लिखने से ही वो एलर्जी हो जाएगी। बच्चा लिखेगा ही नहीं उस चीज से, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कि ये क्या मैं लिखता हूँ और मम्मी बार बार इरेज कर देती है। ठीक है, तो उस समय हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें बच्चों को लिखना सिखाना है। हमें किसी भी तरीके से बच्चों को बताना है कि अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, और हमें उनको लिखना सिखाना है। ठीक है, अब हमने उनको लिखना तो सिखा दिया, बच्चों को लिखना भी सब कुछ आ गया, लेकिन अब आई समस्या राइटिंग की कि बच्चा टेढ़ा लिखता है, लाइन से बाहर निकाल देता है या ऊपर निकाल देता है। जितना उसका ब्लॉक दिया हुआ है उस ब्लॉक से बड़े बड़े लिख रहा है, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव करें। अब स्कूल में तो क्या होता है कि स्कूल में जब बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है तो घर पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चों की राइटिंग अच्छी हो जाती है, आप घर पे उनको राइटिंग करवा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की क्लास बड़ी होती है ना, तो उस क्लास में उसका वर्क भी बढ़ता चला जाता है। तो मैम को वो आधा या पौन घंटे का मिनट होता है, 40 या 45 मिनट का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में ही मैम को सारा वर्क कंप्लीट करवाना होता है। उनको जो 2 या 3 क्वेश्चन करवाने होते हैं या 4 करवाती है कभी कभी मैम, क्योंकि कुछ बच्चों की स्पीड इतनी अच्छी होती है कि मैम, और जो किसी बच्चे की स्पीड इतनी कम होती है कि वो एक क्वेश्चन लिखता है, और कुछ बच्चे इतनी स्पीड लेते हैं कि वो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैम को दोनों को बैलेंस चलना पड़ता है, कभी 2 या 3 क्वेश्चन ही करा पाती है। मैं खुद भी स्कूल में इस चीज प्रॉब्लम को फेस करती हूँ कि अगर कुछ बच्चे बहुत जल्दी वर्क कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 पर ही बैठे रहते हैं और कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप बोर्ड पे से इरेज भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो बच्चा अभी 1 क्वेश्चन पे बैठा है, उसे वो करना है। तो मैम को गुस्सा भी आता है, लेकिन मैम कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि हमें सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, हमें सबको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी कभी कम भी करवाना पड़ता है सब बच्चों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि बोर्ड से इरेज किया और है ना बच्चे आगे बढ़ गए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, अधिकतर मैं बच्चों का वेट करती हूँ, उसके पास जाके उसकी हेल्प करूंगी या दूसरे बच्चे से कहूंगी थोड़ी हेल्प कर दो ताकि ये स्पीड पकड़ ले और ये आपके बराबर आ जाए। क्योंकि अगर उसका मैंने इरेज कर दिया तो फिर पेरेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, बच्चों का वर्क मांगना पड़ता है ना। बच्चों की स्पीड ही नहीं है, बच्चों को अगर मैम ने इरेज कर दिया, क्योंकि किसी स्कूल में मैंने देखा हुआ है, किसी स्कूल में क्या होता है कि मैम इरेज कर देती है, मैम को मतलब नहीं है कि बच्चे ने वर्क किया नहीं किया। मैम ने इरेज किया, मैम ने दूसरा क्वेश्चन लिखाया, बच्चे का फर्स्ट छूट गया तो वो सेकंड भी नहीं लिख पाता है, इसी हड़बड़ाहट में रह जाता है। वो दूसरे वाले से चीटिंग कर रहा है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन नोट करूं तो मैं सेकंड करूं, वो फर्स्ट नोट कर रहा है जब तक मैम ने सेकंड भी इरेज कर दिया, और नोट डाल देती है मैम कि CW वर्क नॉट डन। अब घर पे बच्चा आया और सारी प्रॉब्लम हो गई
पेरेंट्स की, सारी सिरदर्दी पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चा है वो तो बच्चे को क्या पता कि मेरा वर्क छूट गया है या मुझे करना है या नहीं करना है, लेकिन पेरेंट्स की सिरदर्दी हो गई है क्योंकि पेरेंट्स को दूसरे बच्चों से वर्क मांग कर उस बच्चे को वर्क कराना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आगे जाके एग्जाम में लर्न कर पाएगा। या ट्यूशन पे जा रहे हो तो ट्यूशन वाली मैम भी बोलेगी कि मैम इसका प्रॉपर वर्क नहीं है, तो आप प्लीज प्रॉपर वर्क भेजिए इसका, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आप क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं ना, छोटे बच्चों को अगर आप लिखना सिखा रहे हैं, जैसे नर्सरी LKG तक तो आप उनको अल्फाबेट सिखा रहे हैं, तो जब उनको सिखा रहे हैं तो उन्हें ज्यादा डांटिए नहीं, मारिए नहीं, लेकिन उन्हें ये बात बताइए कि बेटा इस लाइन से इस लाइन तक ही आपको लिखना है, इससे बाहर नहीं निकालना है। भाई स्कूल में तो बच्चा जो करके आया, जो कर कर आया, लेकिन आप घर पर या ट्यूशन पर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की इस बात का ध्यान रखिए। आप डॉट लगा दीजिए 2 कि बेटा इस डॉट से आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको ऊपर भी बाहर नहीं जाना है लाइन से और नीचे भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको बहुत आराम से लिखना है, ध्यान से लिखना है। अगर बच्चा ने वर्क कर लिया है, प्रॉपर वर्क कर लिया है, उसके बाद तो उसको पहले आप तो ये देखिए कि बच्चा पेंसिल ढंग से पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। बच्चों को पेंसिल पकड़नी भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ क्या होते हैं, जैसे ये पेंसिल है तो वो यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है, या कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे पकड़ते हैं, ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे, या कुछ बहुत ज्यादा ऐसे पकड़ेंगे। तो आप पहले बच्चे की ग्रिप बताइए उसको कि बेटा आपको पेंसिल को यहाँ से पकड़ना है ताकि आपकी अच्छे से ग्रिप बन पाए, ठीक है। इतना ऐसे, ना तो यहाँ से पकड़ना है आपको, ना बहुत ज्यादा आगे से, आपको इतना पकड़ना है ताकि आपकी ग्रिप अच्छे से बन पाए। आपको बचपन से ही बच्चे को ये ग्रिप बनानी सिखानी है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर दूर से बनाएगा तो वो ढंग से पेंसिल को नहीं चला पाएगा और पेंसिल उससे संभलेगी नहीं, वो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। और ज्यादा बच्चे आगे से पकड़ते हैं तभी बच्चों को दिखता ही नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो कॉपी के अंदर पेंसिल उसकी छुप जाती है, ठीक है। तो आप पेंसिल की उसको ग्रिप समझाइए, उनको पेंसिल होल्ड करना बताइए कि आपको पेंसिल किस तरीके से होल्ड करनी है, ठीक है। आप उनको इसकी बचपन से ही प्रैक्टिस करवाइए, सबसे पहले ये चीज जरूरी है, ठीक है। आप बच्चों के मन में पेंसिल पकड़ने का ये टिप्स हो गई आपकी। सेकंड बात है कि आप बच्चे के मन में बचपन से ये मत भरिए कि आपको बहुत सुंदर लिखना है, उस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको अपनी राइटिंग वैसे बनानी है, क्योंकि सब बच्चों का दिमाग अलग होता है, सब बच्चों की हर चीज अलग होती है। तो आप हर बच्चे की तुलना अपने बच्चे से मत कीजिए, अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से मत कीजिए कि उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपके बच्चे को भी ऐसा ही लिखना है, अगर वो सुंदर लिख रहा है तो आपको भी सुंदर लिखना है, नहीं, ठीक है। उससे मिस्टेक हो रही है, वो गंदा लिख रहा है तो उसे लिखने दीजिए जैसा वो लिख रहा है। उसके बाद आप कॉपी चेक करिए, आप घर पे कॉपी चेक करिए कि बच्चे ने कौन कौन से वर्ड्स बहुत गंदे बनाए हैं या बाहर निकाल दिए या टेढ़े बना दिए हैं, तो आप उसको इरेज कर दीजिए। आप सारा इरेज मत करिए प्लीज, क्योंकि कुछ पेरेंट्स देखे हैं मैंने, मैं स्कूल में भी टीचर्स को देखती हूँ, अगर बच्चे ने कुछ लिखा ना और बहुत गंदा लिख दिया तो मैम ने सारा इरेज किया, दोबारा लिखो। या पेरेंट्स को भी देखा मैंने, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ने क्वेश्चन लिखा, जैसे तैसे उसने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। जिस बच्चे को लिखने में बहुत जोर आ रहा है उस बच्चे ने जैसे तैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट किया था, मैम ने या मम्मी ने आके, पापा ने आके पूरा इरेज कर दिया। अब क्या हुआ, मम्मी ने बोल दिया इसे दोबारा लिखो। जो बच्चे को वो सब लाइन लिखने में इतनी देर लगी, आधा घंटे का टाइम उसने उसी में कर दिया, अब उसको दोबारा से वो सब लिखना पड़ेगा, तो सोचिए उसके मन पर क्या बीतेगी, ठीक है। वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मुझे मतलब ये दोबारा से लिखना पड़ेगा, और वो राइटिंग भी अच्छी नहीं करेगा, अब तो वो और गंदा लिखेगा, क्योंकि उससे वो बहुत ज्यादा बाउंडेशन लग गई कि मुझे पूरा वापस लिखना पड़ेगा, वापस से सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत करिए, आप उसको लिखने दीजिए। उसके बाद जो वर्ड्स बहुत बेकार लिखे हैं, उसने बहुत गंदे लिखे हैं, उनको इरेज कर दीजिए कि बेटा इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, बाकी आपके ठीक है, आप और अच्छा लिख सकते हो, आप थोड़ा सा इनको ठीक कर लो, ठीक है। वो भी अगर छोटा बच्चा है ना, नर्सरी LKG का, तो वो जो 5-6 वर्ड उसने गलत लिखे ना, उन्हें एक साथ मत मिटारिए। अगर एक साथ मिटारेंगे तब भी उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो आप एक एक वर्ड मिटाते जाइए और बोलिए बेटा इसको लिखो दोबारा से, ये आपका बाहर निकल गया था, ये आपने टेढ़ा लिख दिया था, तो बच्चा फटाफट उसको लिख लेगा, ठीक है। एक टिप्स ये है कि आप क्या करिए
कि आप जब भी बच्चा लिखने बैठे उसके साथ आप खुद भी बैठ जाइए लिखने के लिए। अगर वो कुछ बना रहा है, कुछ अल्फाबेट लिख रहा है, तो आप भी लिखिए। ओहो, मुझे तो आता ही नहीं बेटा, आप दिख कर बताओ कैसे लिखते हैं, आप दिखाओ मुझे, मैं देखती हूँ आप कैसे बनाते हो, मेरे से तो अच्छा ही नहीं बन रहा, मेरा तो बाहर निकल रहा, आप लिख कर देखो, आप सुंदर लिख सकते हो क्या। तो बच्चे को इस तरह से अप्रिशिएट करिए। ये मत करिए अरे आपने जब तक गंदा लिखा, मैं तो देखो कितना अच्छा लिख सकती हूँ। आप बहुत बड़े हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, तो आप बच्चे से अच्छे ही लिखेंगे, लेकिन आप बच्चे के मन में ये बात डालिए कि आप उससे भी अच्छा लिख सकते हो, आप मुझसे भी अच्छा हो सकते हो, आपकी राइटिंग मुझसे भी अच्छी हो सकती है। आप बच्चे के मन में ये बात डालिए, उसे अप्रिशिएट करिए हर बात में उसको टोकिए मत और उसको हर बात में रोकिए मत कि नहीं बेटा गंदा लिखा, आपने मिटा रो, आपने ये किया नहीं, उसे लिखने दीजिए। ठीक है, अगर आप बार बार रोकेंगे, टोकेंगे या इरेज करेंगे तो बच्चा अपनी राइटिंग नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि वो बार बार उसी में लगा रहेगा, उसे वो आफत लगने लग जाएगी। जो बच्चा लिखना ही नहीं चाहते, और अभी लॉकडाउन के समय में तो सारे बच्चों का यही हाल है कि बच्चा ओरल लर्न कर लेता है लेकिन बच्चा लिख नहीं रहा है, क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे को क्या है लिखने की जरूरत है। होमवर्क भी कहीं तो होमवर्क भी नहीं कर रहा है बच्चा, जो PDF आती है, जो आती है वो बच्चा करता ही नहीं, तो मम्मी भी नहीं कराती कि बच्चा करता ही नहीं, हम भी क्या करें। ठीक है, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। एक ही होता है कि आप जब भी बच्चे को होमवर्क कराएं ना, तो उसे एक तो डांटना मारना बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए आप है ना नई नई ट्रिक्स अपनाइए। आप कैसे नई नई ट्रिक्स अपना सकते हैं कि अगर आपका बच्चे को लिखने में आफत है तो आप पेंसिल और कॉपी ली और बैठ गए, नहीं, आप उसे ब्लैक बोर्ड ला दीजिए, आप व्हाइट बोर्ड ला दीजिए, आप स्लेट ला दीजिए, है ना। कभी बच्चे को मार्कर दे दीजिए हाथ में, कभी कलर दे दीजिए कि बेटा इससे लिख कर दिखाओ मुझे आप। ठीक है, आप 2 लाइन खींच दीजिए, बेटा मुझे इसके अंदर ही आप लिख कर दिखाइए, कलरिंग करके दिखाइए, इसके अंदर अल्फाबेट लिख कर दिखाइए, आप कैसे लिखते हो। अलग अलग ट्रिक्स अपनाइए उनके। अगर आपके बच्चे 4th 5th में हैं, 4th 5th 6th में हैं, उन बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, आ रही है इस समय भी। क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी भी लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, और जैसे जैसे बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो उनको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो PDF आती है उसमें भी इतना वर्क आ रहा है, और अगर एग्जाम भी होंगे तो बच्चों को लिखना तो पड़ेगा, और आगे चल के उनकी लिखने की हैबिट छूट जाएगी। तो आप क्या करिए, उन बच्चों के लिए एक टॉपिक दे दीजिए। आप कोई भी हिंदी का एक टॉपिक दे दीजिए, माँ दे दीजिए, हमारी माँ दे दीजिए, गाय दे दीजिए, हमारा प्यारा देश दे दीजिए, कि बेटा इसके ऊपर मुझे 10 लाइन लिख कर दिखाओ, देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, मुझे लिख कर दिखाओ। ठीक है, चलो मैं भी लिखती हूँ, आप क्या लिखती हो और मैं क्या लिखती हूँ, अपना मनपसंद त्योहार के बारे में। तो ऐसे आप उनको, वो एक तो बच्चे को लिखने की आदत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ना, वो बच्चा जब लिख रहा है तो उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो रही है, जितना वो लिखेगा उतनी राइटिंग इम्प्रूव होगी ना, एक उसकी स्पीड भी बनेगी। ठीक है, आप बोलिए चलो 10 मिनट का टाइम है, आप भी लिखिए और मैं भी लिखती हूँ, 10 मिनट में हम 10 लाइन लिख कर दिखाते हैं, आप कितनी जल्दी लिखती हो और मैं कितनी जल्दी लिखती हूँ, राइटिंग भी अच्छी होगी और बच्चे को लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, बच्चा सोचेगा भी सही कि हमारे देश में क्या क्या है ना, या माँ के बारे में क्या क्या लिखना है। तो इससे बच्चे की राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और बच्चे की लर्निंग पावर भी बढ़ेगी। ये भी कर सकते हैं आप, ट्रिक अपना सकते हैं बच्चों के साथ। आप बच्चे को है ना, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको कोई एक्टिविटी दे दीजिए, कुछ एक्टिविटी है ना, उनको जैसे सामान अपने बचपन में हमारे साथ होता था, वो सारे सामान रख दिए और बच्चों से बोली 5 मिनट दिए मैंने आपको, पूरा कमरा देख लो, आप सारे सामान देख लो और नेक्स्ट कमरे में जाके आपको पूरे नेम लिखने दिखाना है। जो बच्चा सबसे ज्यादा नेम लिखेगा वो बच्चा फर्स्ट आएगा, उसको मैं चॉकलेट दूंगी, है ना। आप ट्यूशंस पे भी कर सकते हो अगर आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के साथ भी ये सब कर सकते हो। तो बच्चे उन चीजों को देखेगा तो बच्चे को एक तो सोचने समझने की शक्ति भी आएगी बच्चे के अंदर, है ना, माइंड भी तेज होगा, उसको याद रहेगी वो चीजें क्या क्या देखा मैंने रूम के अंदर, और उसके बाद वो उनको लिखेगा भी सही, तो उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी उससे, है ना, उससे लिखना भी आएगा और स्पीड भी बढ़ेगी कि मुझे क्या क्या लिखना है, मैंने क्या क्या देखा फर्स्ट आने के चक्कर में, कॉम्पिटिशन के चक्कर में। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ ट्रिक्स अपनाकर, कुछ तरीके अपनाकर, नए नए ट्रिक्स अपनाइए आप बच्चों के साथ, है ना, और बच्चों की राइटिंग को सुधारें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।